हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट और डिफरेंशिएशन सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे लिमिट से कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इसके क्या बेसिक फार्मूले हैं, जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो इसके क्या हैं, और लास्ट में हम सीखेंगे इसके क्या बेसिक थ्योरम है। ये सब जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं कुछ नया सीखने के लिए। स्टूडेंट, आइए चलते हैं एक नई जानकारी की तरफ। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है, कुछ बेसिक फार्मूले सीखेंगे और कुछ बेसिक थ्योरम सीखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे 11th के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, अगर x में इंक्रीज होता है तो y में भी इंक्रीज होगा। तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई। ये y में इंक्रीज हुआ, x में भी इंक्रीज हुआ तो x प्लस x में इंक्रीज होने की वजह से y में इंक्रीज हुआ। तो ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है ये। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट किया तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस। इतनी बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन, इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन टू द इंक्रीमेंट इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, जो एक्स है, और वाई क्या है, डिपेंडेंट है। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या हुआ, जो इंक्रीमेंट है, रेशियो किसका, इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन है। इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन क्या हुआ, डेल्टा वाई, और इंक्रीमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, डेल्टा एक्स। इनका रेशियो मतलब क्या हुआ, डेल्टा वाई दो तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, यही तो हुआ। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई, यहां तक बात समझ आई। अब क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को टेंस टू जीरो रखेंगे, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो यहाँ क्या जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये आ गया। जैसे ही लिमिट लगाया, ये लिमिट कब एग्जिस्ट होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। अब देखिए लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, डी और डी एक्स लिख सकते हैं, या इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये राइट साइड क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा एस को एच भी ले सकते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ लिमिट डेल्टा एक्स बोलिए या एच बोलिए। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ
एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों बराबर होना चाहिए अगर डेरिवेटिव को एडजस्ट करना है तभी होगा। ये बात सारी कंसेप्ट क्लियर हुई। अब देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे करेंगे, अगर किसी पॉइंट मान लो एफ डैश ए निकालना है तो एक्स जगह लिखते हैं यहाँ पे। अगर हमें ए पॉइंट पे निकालना है तो ये हमारा क्या था, एफ डैश एक्स पे निकाला था, ए पॉइंट पे निकालना है तो एफ डैश ए क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइड बाई एच, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसको भी बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ये एक्स पे है और ये किसी पॉइंट पे है, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बेसिक फार्मूले पे आएंगे। अब देखिए पहला बेसिक फार्मूला क्या है, अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा और फिर x फिर n माइनस वन। तो मतलब क्या है, देखिए ऐसे अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा, ये पावर n जो है आगे आएगा, फिर x फिर एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगा n माइनस। क्लियर हुआ। अगर x की पावर को 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 5 आगे आएगा x की पावर 4। क्लियर हुआ। इस तरह से अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, कोई कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू मान लीजिए x हो, y इक्वल टू 5 हो, कोई कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे x तो है नहीं, मतलब x क्या है, x पावर 0 ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का, याद रखिएगा 5 0 x 0 माइनस, यही है। जीरो को एनीथिंग से इंटू करते हैं तो क्या होता है, जीरो ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा जीरो आएगा। आया समझ आपको। दूसरा क्या है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई की पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल। और ई की पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, ई की पावर एक्स आएगा। आई बात समझ, क्लियर हुआ। और यहां पे देखिए ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स मतलब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन जीरो है। जब भी ए की पावर एक्स हो तो क्या होगा, ए की पावर एक्स रहेगा और लॉग ए। इसका प्रूफ आएगा जब लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे, उसमें इसका प्रूफ मैं बताऊंगा। क्लियर हुआ। ए की पावर एक्स लॉग ए, याद रखिएगा ये लॉग ए क्या है, नेचुरल लॉग है, या एल भी लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, अगर डेरिवेटिव लॉग एक्स का करेंगे नेचुरल लॉग का, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 1/x। हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूले बिल्कुल याद होनी चाहिए। यहाँ बेस क्या है, ई है। बेस क्या है, ये नेचुरल लॉग में क्या होता है, बेस ई होता है। बेस ई होता है तभी उसका क्या होता है, अगर डेरिवेटिव किया तो 1/x। अगर बेस ई ना हो, मान लो यहाँ पे कोई ई छोड़ के कोई ए है, कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, 1/x तो होगा लेकिन लॉग ए ऐसे आगे लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिक कुछ क्लियर हुए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या आते हैं उसको बताते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद रखिएगा कॉस एक्स होता है, बहुत सिंपल है। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। क्लास 11 में आपने सीख रखा है, बस जस्ट यहाँ क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। 10x का sec स्क्वायर एक्स है और sec x का sec x 10x है। sec x क्या होगा, sec x 10x। और उसके बाद cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x cot x। ध्यान रखिए माइनस cosec x cot x। और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x।
और किसी भी कांस्टेंट का मैंने बताया ही क्या होता है, हमेशा डेरिवेटिव जीरो होता है। अच्छी तरह से फार्मूले क्लियर हो गए। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये हमेशा काम आएंगे जब तक कैलकुलस चलेगा। 5 चैप्टर जो 35 नंबर के आते हैं हमेशा ये काम आएंगे। अब मैं आपको कुछ थ्योरम बताऊंगा। देखिए थ्योरम भी बहुत सिंपल है। अगर ऐड हो दो फंक्शन या माइनस हो तो हम अलग अलग इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यू और वी क्या है, कोई फंक्शन है जिसको हमें डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं। डी यू बाई डी एक्स, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और डी बी बाई डी एक्स। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए एक्स क्यूब है और प्लस साइन एक्स है। अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अलग होगा 3x², इसका अलग होगा, तो क्या हो जाएगा 3x² cos x। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, के क्या है, कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तो के को हम अलग बाहर ले सकते हैं और डेरिवेटिव इसका कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू मान लीजिए 5 साइन एक्स, यही है ना। अब इसका डेरिवेटिव करना चाहें तो क्या होगा, डी वाई डी एस इक्वल टू 5 कॉस। 5 तो वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में ही, और साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर हुआ यहाँ पे अच्छी तरह से। अब प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। पहले देखिएगा, पहले u को करेंगे, पहले क्या करेंगे, u या पहले u या v में से किसी एक का कर लेंगे और फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेकेंड टर्म में दूसरे वाले का करेंगे और पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कैसे होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे y इक्वल टू यू भी है, ध्यान रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। पहले क्या किया हमने, u को डेरिवेटिव कर लिया और v को मल्टीप्लाई में लिख लिया। कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं पहले, और फिर u को मल्टीप्लाई में लिख लिया और v का डेरिवेटिव कर लिया। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स ये है। अब इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। पहले एक्स का करेंगे, एक्स का कितना होता है 1 होता है, और साइन एक्स को मल्टीप्लाई में, और फिर x को मल्टीप्लाई में, और साइन एक्स क्या होता है cos x। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल। डिवीजन रूल क्या है, u बाई वी है तो इसमें पहले वाले के करेंगे और इंटू दूसरे को मल्टीप्लाई, माइनस आ जाता है इसमें, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस u बाई u इंटू डी बी बाई डी एक्स, और नीचे क्या है इसका इंटू होता है v का स्क्वायर। अब देखिए क्वोशंट रूल में क्या होता है, ये u बाई वी होता है। पहले क्या कर देंगे, u का देखिए यहाँ पे कैसे कर रहा हूं मैं, u बाई वी है जैसे ये। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, पहले u को डेरिवेटिव किया, v को मल्टीप्लाई लिखा। आई बात समझ। बीच में क्या होगा माइनस, वहां क्या होता था मल्टीप्लिकेशन प्लस होता था, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। फिर u को मल्टीप्लाई में v का डेरिवेटिव, इसी सीक्वेंस में यहाँ करेंगे। ये नहीं कि कोई भी कर सकता है, u को पहले करना है और v को मल्टीप्लाई में लिखना है, और डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में है फंक्शन उसका स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं। अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स बाई कॉस एक्स। अब यहाँ क्या होगा, डी वाई डी एक्स, पहले नोमिनेटर करेंगे, एक्स का कितना हो जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स, माइनस एक्स, और कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स और डिवाइड बाई
कॉस स्क्वायर। आई बात समझ? क्लियर हुआ? सारे थ्योरम, सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो गई जितने 11th में आए थे। इस तरह से सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर ना समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट करके देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और नए वीडियो पाने के लिए बेल पे क्लिक जरूर करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।